हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पंजाब में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। मुतादिद इजलास के बावजूद तहरीरी मुआहिदों पर कोई पेशरफ न होने पर पीपल्स पार्टी मायूस। अक्सरियत वाले असलाम में पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न हुआ। पीपल्स पार्टी अपने टिकट होल्डर्स को भी तरक्याती फंड देने का मुतालिबा करती रही। सब कमेटी की तश्कील के बाद एक इजलास भी ना हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने बारे उमूर पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने की इजाजत तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से बड़े फैसले पर गौर। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात। जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलायंस में कांटेदार मुकाबला। सदर की सीट पर अरशद अंसारी और आजम चौधरी आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अब्दुल मजीद साजिद और अफजाल तालिब मद्दे मुकाबिल। सीनियर नायब सदर की सीट पर सलमान कुरैशी और साइमा नवाज। नायब सदर की सीट पर मुदस्सर हुसैन ततला और नासरा इतीक में मुकाबला। खवातीन की नायब सदर की नशिस्त पर समीना पाशा और मदीहा अलमास सामने सामने। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर सालिक नवाज और हसनैन चौधरी। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर राना इकराम और इमरान शेख मद्दे मुकाबिल। PIA रोड पर अफसोसनाक वाकया। गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। टैंकी फटने से खातून जाबहक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक खातून की शनाख्त 30 साला नूर ताज के नाम से हुई। जख्मियों में 10 माह की जवेरी और 24 साला इनाम शामिल। इंडिगो होटल गुलबर्ग में आतिशज़दगी का मामला। थाना गुलबर्ग में होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफीक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक होटल में बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर लगा हुआ था। बॉयलर को सुई गैस का गैर कानूनी कनेक्शन दिया गया। बॉयलर को चलाने वाला ना तजरीबे कार था। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। इंडिगो होटल में आतिशज़दगी की इब्तिदाई वजह सामने आ गई। तहखाना में गैस लीक होने से आग भड़क उठी। होटल अमले ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की। आग फैलने पर रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए होटल में मौजूद अफराद को महफूज तरीके से बाहर निकाला। आग लगने के वक्त होटल में निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और जिलाई कंट्रोल रूम कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का हर शहर में सीवरेज समेत तमाम तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म। बोली पंजाब के हर शहर में सीवरेज और सड़कों की बेहतरी समेत सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल का जनरल अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। प्रोफेसर फारूक अफजल का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस में तवील अरसे से तैनात स्टाफ को फौरी तब्दील करने का हुक्म। सफाई और सिक्योरिटी इंतजामात की बेहतरी के लिए मुतालिका ठेकेदार को आखिरी वार्निंग जारी। बोले महज कागजात की हद तक सब बच्चा की रिपोर्ट सब काबिल कबूल नहीं होंगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में होने वाला पुरमग्स मुबाहिसा इख्तिताम पजीर। निजकारी आसान रास्ता या बुनियादी इस्लाहात के नाम से मौजू पर तबादला ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के नुमाइंदे नसीम बेग बोले हम 3 माह के अंदर PIA का होल्ड ले लेंगे। वक्त के साथ साथ मजीद 15 से 30 जहाज PIA में शामिल करेंगे। इस अमल को 5 साल तक लग सकते हैं।
पीआईए की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी गौर किया जाएगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आजकल 10वीं एनएफसी अवार्ड की डिस्कशन शुरू हुई है। 2009 में 7वां एनएफसी अवार्ड पास हुआ था। 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत 57.16% सूबों को शेयर जाता है। इसमें केपी को 1% दहशतगर्दी से निमटने के लिए ज्यादा मिलता है। अब 28वीं तरमीम के तहत 30 सूबों के शेयर कम करने की बात हो रही है। वजह यह बताई जा रही है कि विफाक पर खसारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास निजकारी कमीशन में 20 साल पुराने केसेस भी पड़े हैं। कुछ लूप होल्स मौजूद थे जिसके बाइस मसाइल पैदा हुए। इन्वेस्टर्स ने कोर्ट से रुजू कर लिया और भी मामलात रहे। पीटीसीएल में सब जानते हैं $800 मिलियन का मसला है। निजकारी का मकसद सिर्फ कुछ बेच देना नहीं बल्कि इसके और मसाइल हैं। निजकारी के फवायद देखने हैं तो बैंक्स की मिसाल लें और जो इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का निजकारी आसान रास्ता ये बुनियादी इस्लाहात के नाम से मौजू पर सेशन में गुफ्तगू। यहाँ सिर्फ बड़ी कंपनियां ही लोन लेकर काम कर सकती हैं, आम आदमी नहीं। मैं तो निजकारी की बात 2013 से कर रहा हूँ। इस डील में बहुत से फवायद दिए गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का सेशन में इजहार ख्याल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 2009 के एनएफसी में 15% टैक्स टू जीडीपी फिक्स किया गया था। 15% तक पहुंचने में जीडीपी का 2.5% हमें टैक्स जमा करना चाहिए, लेकिन हम 0.8% इकट्ठा कर रहे हैं। सूबों को टैक्स इकट्ठा करने में ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा का ज़ेर तामीर हेडक्वार्टर का दौरा। आईडेक हुकाम की साइट पर मंसूबे की तकमील बारे तफसीली ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक 5 मंजिला इमारत 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट बनाई जा रही हैं। PRA हेडक्वार्टर बनने के बाद तमाम सर्विसेज एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। अफसरान के दफातर भी मौजूद होंगे। हेडक्वार्टर की तामीर के बाद डेटा सेंटर और स्ट्रेटेजिक यूनिट को भी मुंतकिल किया जाएगा। बजरिया डाक गैर कानूनी पतंगे और डोर के पार्सल की सप्लाई नाकाम। SHO पुरानी अनारकली वाजिद अली की कार्रवाई। खतरनाक केमिकल डोर की तरसील नाकाम। गैर कानूनी पतंगों डोर के पार्सल खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर में डिलीवरी के लिए जा रहे थे। पार्सल से 60 केमिकल चरखियाँ और 125 से जायद गुड्डे बरामद कर लिए गए। शादरा, शफीकाबाद और नौलखा पुलिस की भी कार्रवाइयाँ। पतंगों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1200 से ज्यादा पतंगे और 12 चरखियां बरामद।